डे थर्ड ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों आज है 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का तीसरा दिन, थर्ड डे। ओके दोस्तों, और गाइज आज के दिन हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है गाइज? जब तक आपको कोई टेंस नहीं आएगा तब तक आप इंग्लिश ना ही बोल सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो टेंस के बिना गाइज इंग्लिश अधूरा है। अगर गाइज आपको टेंस आ गया तो समझो आप इंग्लिश जरूर है कि सीख जाएंगे। ओके दोस्तों, तो गाइज आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें जिससे कि आप आराम से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जो चल रहा है वो अच्छे से सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके गाइस आज जो है क्या है, तीसरा दिन है और आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इसका दूसरा नाम है गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो गाइस आज के दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसके लास्ट में या हिंदी के वाक्य के लास्ट में क्या लिखा रहेगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। ओके दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या लिखा रहेगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। ओके, इन सभी सेंटेंस को कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके दोस्तों, चलिए ये तो पहचान में आ गया गाइस, ये क्या है? इसका आईडी है। ओके, ये क्या है गाइस? इसका आईडी है या रिकॉग्नाइजेशन, इसको बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज, पहचान। ओके, सो गाइस आपको समझ में आ गया कि गाइस कोई भी टेंस हो, आपको टेंस को पकड़ने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है गाइस कि आप उसका एक आईडी याद रखें और दूसरा एक फॉर्मूला, जिससे कि आप कोई भी टेंस का सेंटेंस आराम से समझ सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ओके दोस्तों, टेंस को पहचानने का क्या तरीका है? एक तो आईडी, दूसरा फॉर्मूला। बस दो चीज को याद रखना, टेंस आपका कमांड हो जाएगा। तो गाइस आईडी समझ में आ गया? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, इसको कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब चलिएगा इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा जिसको आप लोग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर होगा पहला, यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये था अफर्मेटिव का। चलिए अब निगेटिव का फॉर्मूला होगा गाइस सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइस? चलिए अब इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, लास्ट में क्या इंट्रोगेटिव में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर है? आई होप कि आपको तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलिए गाइस अब देखते हैं गाइस दूसरा, यानी क्या अब जो है गाइस इसमें क्या वर्ब, पहला जो अफर्मेटिव मैंने बताया उसमें क्या था? वर्ब में एस ऑब्लिक ईएस लगता है। क्लियर है? और निगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या है? डू या डज लगता है। तो गाइस अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, या तो डू या डज लगाना है और अफर्मेटिव एस या ईएस लगाना है वर्ब में। तो गाइस इसको कैसे समझें कि एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा, डू कब लगेगा, डज कब लगेगा? ओके दोस्तों, तो चलिए इसके लिए मैं बताता हूँ। गाइस जब सब्जेक्ट क्या याद रखना है? जब सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट, ही, सी, नेम, इट हो तब गाइस इसमें क्या होगा? एस या ईएस लगेगा। ओके, और डू डज की लगाने की बात होगा निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, तो इसमें डज लगेगा। क्लियर है? यानी अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट हो तो उसमें एस या ईएस लगेगा, और डू डज लगाने की बात होगा तो इसमें क्या होगा? डज लगेगा। क्लियर है गाइस? चलिए अगर सब्जेक्ट, दूसरा देखते हैं, अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू, आई वी दे यू लिखा रहेगा तब उसमें गाइस क्या होगा कि इसमें भी, यानी उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, यानी वर्ब में अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस नहीं लगेगा। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज लगाने की बात आएगा गाइस तो इसमें क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्लियर है? यानी एस या ईएस नहीं लगेगा अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट क्या हो? आई वी दे यू। ओके, और डू डज में क्या होगा? डू लगेगा। क्लियर है? जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए गाइस यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग एग्जांपल को देखते हैं और इसको जल्दी से खत्म करते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना, आपका टाइम को देखते हुए गाइस हर एक व्यक्ति के पास टाइम का अभाव होता है, इसलिए गाइस
जितना छोटा वीडियो रहेगा और छोटा ही वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छा कंटेंट दूंगा। सो गाइज आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। ओके, तो गाइज जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो गाइज पहला एग्जांपल है वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। सो गाइज को तीनों फॉर्म में बनाना है, क्या अफर्मेटिव में भी बनाना है, निगेटिव में भी बनाना है और इंट्रोगेटिव में भी बनाना है, यानी ओके तीनों सेंटेंस में बनाना है। वह पढ़ती है, तो गाइज सबसे पहले देखना वह का क्या होता है सी, क्योंकि सिंगुलर सॉरी क्या है स्त्रीलिंग है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। तो गाइज सी है तो सी वह का सी होगा, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो डे 1 में ही मैंने बता दिया कि ही सी इट नेम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए तो यहाँ पे क्या वह पढ़ती है, तो वह का अंग्रेजी होगा सी। ओके, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो पढ़ उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट लिख दिया सी, वर्ब क्या है पढ़ना, जिसके लास्ट में ना आता है वर्ब कहलाता है, तो पढ़ना का क्या होगा रीड। उसके बाद क्या है अफर्मेटिव का फॉर्मूला एस या ई एस। अब देखिएगा जैसे ही एस या ई एस लगाने की बात आएगा तो हम लोग को रुक जाना है, केयरफुल होना है, और केयरफुल होके गाइस हमको सब्जेक्ट को घूरना है, सब्जेक्ट को देखना है। ओके, और सब्जेक्ट को देखना है कि कहीं ही सी नेम इट तो नहीं है। अगर ही सी नेम इट होगा तब इसमें एस या ई एस लगेगा। क्लियर है? तो देखिए गाइस क्या है सी है, इसका मतलब है इसमें एस या ई एस लगेगा। क्लियर है? तो चलिए भर में एस या ई एस लगेगा, यहाँ से क्लियर हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एस या यस तो लगेगा, लेकिन लगेगा क्या है यस मतलब एस लगेगा या फिर एस लगेगा। ओके दोस्तों, अब इसको गाइस ये तो पहले पता चलेगा कि एस या यस लगेगा, यानी हमको बस ये पता करना है पहले एस या यस लगेगा या नहीं लगेगा। चलिए हो गया, क्लियर है। अब हमको कंफर्म करना है कि इसमें सिर्फ एस लगेगा या फिर एस लगेगा। क्लियर है गाइस? तो इसके लिए गाइस चलिए मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ। गाइस आपको 6 लेटर्स को याद रखना है इस चार्ट के माध्यम से। ओके, जैसा कि आपको ये चार्ट दिख रहा होगा कि अगर जिस वर्ब 1 याद रखना गाइस, क्या वर्ब 1 क्या याद रखना है वर्ब 1 वर्ब जिसको कहते हैं गाइस, जिस वर्ब 1 के लास्ट लेटर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो, एक्स हो, ओ हो, याद रखना है जिन सारे लेटर अगर हो तब उसमें गाइस क्या लगेगा ई एस लगेगा। क्या लगेगा ई एस लगेगा। बाकी जो भी लेटर्स हैं उसमें सब में एस 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 लगेगा। क्लियर है गाइस? यहां से क्लियर हो गया कि एस कब लगेगा ई एस कब लगेगा। चलिए अब एग्जांपल क्या था, वह पढ़ती है तो वह का होगा सी, पढ़ना का रीड। अब इसमें एस एस लगेगा कि नहीं, क्योंकि सी है तो लगेगा। अब देखिए लगा लास्ट में क्या है रीड, आर ई ए डी, डी है गाइस, तो डी चार्ट में कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ई एस नहीं लगेगा एस लगेगा, तो लगा देंगे एस रीड्स। तो क्या हो जाएगा फाइनली सी रीड्स। और इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव क्या होगा वह नहीं पढ़ती है, तो वह नहीं पढ़ती है का इंग्लिश होगा सी। अब निगेटिव में गाइस क्या था डू या डज, तो सी के साथ क्या लगता है चार्ट के साथ देखिए, तो सब्जेक्ट जब ही सी नेम इट हो तो डज लगेगा, तो क्या होगा सी डज। नोट हमेशा 3rd नंबर पे लगता है, डे 2 में ही मैंने बता दिया था। ओके, तो सी डज नॉट। अब देखिए गाइस V1 है, इसमें एस या यस कहीं नहीं है, क्या निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भर में एस या यस नहीं लगता है। ओके दोस्तों, तो इसमें भी नहीं लगेगा, तो सिर्फ भर तक ही लिखना है। क्या होगा सी डज नॉट, और क्या था गाइस पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा रीड, तो सी डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, तो इसका इंट्रोगेटिव होगा क्या वह पढ़ती है, तो गाइस इसका इंट्रोगेटिव होगा डू या डज, फार्मूला देखना है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्या है तो वह के साथ डज लगेगा, तो लिखेंगे डज, सब्जेक्ट लिखना है सी, वर्ब लिखना है पढ़ना का रीड। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क देके काम खत्म करेंगे। क्या होगा फाइनली डज सी रीड, क्या वह पढ़ती है डज सी रीड। क्लियर है गाइस? चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो गाइस क्या होगा ता है ती है ते हैं, तो ये सिंपल का प्रेजेंट है, इसका फार्मूला क्या होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। ओके, तो गाइस मैं का होगा आई, पढ़ना का होगा रीड। अब देखिए इसमें एस या एस लगेगा कि नहीं, तो इसके लिए हमको क्या केयरफुल होना और सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है गाइस आई, क्या है आई, तो गाइस जब सब्जेक्ट आई वी दे यू रहेगा तो उसमें क्या होगा एस या एस कुछ नहीं लगता है, तो इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। तो क्या लिखेंगे आई रीड क्वेश्चन फुल स्टॉप। क्या होगा आई रीड फुल स्टॉप।
निगेटिव होगा मैं नहीं पढ़ता हूं, तो मैं नहीं पढ़ता हूं का इंग्लिश होगा गाइस आई। अब देखिए डू डज लगाने की बात होगा तो आई के साथ क्या लगेगा, आई वी दे यू के साथ क्या लगता है, डू। तो लिखेंगे आई डू नॉट। थर्ड नंबर पे आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। इंट्रोगेटिव होगा क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड, डू आई रीड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है गाइस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। ओके, कि राम खेलता है, राम खेलता है तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ता है ती है ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके गाइस, इसको फटाक से बनाते हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ता है ती है ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये अफर्मेटिव है तो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एस या ईएस। तो राम के साथ होगा राम। ओके, राम का इंग्लिश क्या होगा, राम। अब देखिए गाइस वर्ब लिखना है तो खेलना का प्ले। अब देखिए इसमें एस या एस लगेगा कि नहीं, तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम है इसका मतलब नाम है, तो उसमें बताया था क्या मैंने अभी जस्ट लिखा हुआ था गाइस, क्या ही सी नेम इट के साथ क्या होता है कि उसमें भर में एस या एस लगता है। अब कंफर्म करना है गाइस, ये तो कंफर्म हो गया कि एस या एस लगेगा, क्या लगेगा ये पता नहीं है। अब हमको पता करना है कि केवल एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, इस षटकोण को देखना है, यानी 6 साइड वाले लेटर्स को देखना है। तो इसमें क्या था गाइस कि जब एस एस एच सी एच जेड एक्स ओ हो तो उसमें क्या होगा, भर में एस या एस लगेगा और उसमें क्या लगेगा, सिर्फ ई एस लगेगा। जिसका लास्ट लेटर 6 में से कोई हो तो उसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा। तो क्या होगा कि प्लेज। अब देखिएगा जो वाई है, प्ले में क्या वाई लास्ट में है तो इसमें ई एस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, एस लगेगा। तो क्या लिखेंगे, राम प्लेज, राम प्लेज। निगेटिव होगा राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। क्या राम खेलता है, डज राम प्ले क्वेश्चन मार्क। क्लियर है गाइस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो एक और एग्जांपल जैसे कहेंगे वह जाता है, वह जाता है। सो गाइस क्या होगा, तो ता है ती है ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब एस या ईएस। तो गाइस क्या होगा, वह का होगा ही, जाना का होगा गो। अब देखिए उसके बाद एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखना है गाइस सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या हो, ही है, यानी जब ही सी नेम इट हो तो एस या एस लगेगा। ओके, तो गाइस इसमें कंफर्म है कि एस या एस लगेगा। अब हमको कंफर्म करना है दोस्तों कि इसमें एस लगेगा कि ई एस लगेगा। उसके लिए फिर क्या करना है, इस षटकोण को देखना है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो गाइस इसमें रूल कहता है क्या, जब वर्ब के लास्ट लेटर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो तो उसमें ई एस लगता है। तो देखिएगा गो, जी ओ लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ई एस लगेगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, इसका अंग्रेजी क्या होगा गाइस कि ही गोज, ही गोज। क्लियर है, फुल स्टॉप। निगेटिव होगा वह नहीं जाता है तो लिखेंगे ही। अब देखिए डू या डज, तो ही के साथ डज लगता है, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो, फुल स्टॉप। क्या वह जाता है, डज ही गो क्वेश्चन मार्क। क्लियर है गाइस। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस और इसको खत्म करते हैं। गाइस इतना एग्जांपल मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जिससे कि आपको कोई भी, जैसे गाइस एक दो एग्जांपल बता देने के बाद कोई दूसरा सेंटेंस आ जाता है तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ओके दोस्तों, इसलिए मैं जितने भी टाइप का कंफ्यूजन वाले सारा मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ टेंस पढ़ने में, सीखने में। ओके दोस्तों, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेशन को खत्म करते हैं। तो गाइस लास्ट सेशन, जैसे लास्ट एग्जाम्पल है कि रवि अंग्रेजी पढ़ाता है, रवि अंग्रेजी पढ़ाता है। तो गाइस क्या होगा, तो देखिए ता है ती है ते हैं तो क्या होगा इसका इंग्लिश, ता है ती है ते हैं तो ये क्या सिंपल का प्रेजेंट टेंस है, उसका फार्मूला होगा अफर्मेटिव का सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ई एस। तो गाइस सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रवि नाम है। ओके, तो लिखेंगे रवि। अब देखिए पढ़ाना का गाइस क्या होता है, सॉरी हाँ पढ़ाना का क्या होगा, पढ़ाना का होगा टीच। तो लिखेंगे रवि टीच, वर्ब लिख दिए टीच, टीच मींस होता है पढ़ाना, TEACH। अब देखिए गाइस पर एस या एस चूंकि अफर्मेटिव है तो उसके लिए हमको तुरंत सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, रवि, यानी नाम है तो नाम के साथ ही सी नेम इट के साथ भर में एस या एस लगेगा। अब हमको कंफर्म करना है गाइस कि इसमें केवल एस लगेगा या केवल ई एस लगेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि एस या एस लगेगा। अब कंफर्म करना है कि केवल एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। ओके दोस्तों, तो देखिए टीच, TEACH, लास्ट में क्या है CH, तो CH है तो इसमें क्या लगेगा, ES लगेगा। क्लियर है, तो क्या होगा, रवि टीचेस इंग्लिश। ओके, इसका निगेटिव होगा गाइस, रवि अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है तो क्या होगा, रवि डज नॉट टीच इंग्लिश। क्या रवि इंग्लिश पढ़ाता है, तो गाइस क्या होगा कि डज रवि टीच इंग्लिश, डज रवि
टीच इंग्लिश। क्लियर है गाइस? आई होप कि गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस अब बारी है आपकी एक होमवर्क की। गाइस जिस तरह से मैंने 1 का 3 बनाया है, ओके, आप भी कोशिश करना गाइस कि आप इसको अच्छे से बना लें। ओके, और बनाने के बाद गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। देखो मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका कितना सही हुआ। ओके दोस्तों, और कोई गलती होगा तो मैं वही इंप्रूवमेंट कर दूंगा, और सही होगा तो मैं आपको एक प्यारा सा लाइक दे दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए गाइस तो आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क है गाइस कि तुम बेवजह हंसते हो, तुम बेवजह हंसते हो। ओके दोस्तों, इसका क्या करना है आपको 1 का 3 बनाना है। ओके, चलिए अब गाइस इसका क्या बेवजह का इंग्लिश आपको नहीं पता होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका इंग्लिश होगा गाइस विदाउट एनी रीजन। बेवजह का क्या वर्ड मीनिंग में लिख देता हूँ ताकि आप जब बनाइएगा तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बेवजह का होता है विदाउट एनी रीजन। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल है गाइस, सांप दूध पीता है, सांप दूध पीता है। ओके गाइस, तो पीना का होता है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक मींस पीना। क्लियर है गाइस? और सांप का स्नेक तो आपको पता ही होगा। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं गाइस, सपना सपना देखती है, सपना सपना देखती है। ओके गाइस, तो सपना देखना का होता है सी ड्रीम, या फिर आप ड्रीम भी लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस? सपना देखना का सी द ड्रीम, क्या लिखना है सी द ड्रीम। क्लियर है गाइस? आई होप कि गाइस आपसे ये अच्छे से बन जाएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगर गाइस आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक देना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो। ओके गाइस, और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। ओके दोस्तों, और इस वीडियो को गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।